नमस्कार दोस्तों, स्टार मीडिया सिवानी से मैं हूं अजय सिंह और आप मेरे पीछे काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर काफिला देख पा रहे हैं मजदूरों का। यहाँ पर मजदूर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि 8 से 8.5 महीने हो चुके हैं जो हरियाणा डेवलपमेंट पोर्टल है वो बंद है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसी और खबर देखने के लिए आज स्टार मीडिया के साथ में जुड़े और वीडियो को शेयर करें ताकि यह जो वीडियो है अन्य लोगों तक पहुँचे। भाई 7 महीने से जब एक एक मजदूर का वजीफा रोक दिया तुमने, कन्यादान रोक दिया गरीबों का, तभी हालात के मुताबिक हमने ये मेरी माताएं बहनें जितनी भी बैठी है ना, तो ये कुछ बेटियां कुछ बहनें माताएं तो कोनी उखट लिया है, मलज रही हैं, कड़ताऊं थी बेचारी। तो भाई यहाँ आके थोड़ा बहुत भजन भाव करती हैं। और मेरे भाई और माताओं बहनों, यदि हम कहीं भी जाते हैं हर बात होती है ना, तो वहां आप जान दी रामा श्यामी करा पा और हालचाल पूछा तो सारे कहेंगे ठीक ठाक। सही मायने में अंदर से ठीक ठाक नहीं है। मेरे को यह बता दो कि इतने बैठे सो इनमें तो कौन टाइम पर बच्चा की फीस दे पावे है, कौन टाइम पर बच्चा की खातिर कपड़े लाके देवे है। अरे या गर्मी है या तो गरीब की हो है। इस सर्दी में अमीरी जो है ना और गरीबी का पता लगता है। इनमें ये मेरी माताएं बहनें कितनी बैठी हैं, इन मेरे विचार में इतने नई स्वेटर कौन खरीदी है, गेलड़ियां न पैरी हंड है, तो कहाँ हम अमीर हो गए। 3-3 साल के 3-3 वर्ष पुराने शाल और डिहंड हैं। और ये उधर भाई बैठे, इनके देख लो मन्नत किसी के सिर पर नया टोपा दिखता को नहीं भाई, पुरानी ये कमल और डिहंड है। भैया हमारे मजदूर के साथ ऐसा क्या अन्याय कर दिया मजदूर ने कि इसकी हर चीज को अराज मारिया। कापी छोटी मोटी थी वह भी रोक के बैठ गए। भाई बड़े दुख की बात है और शर्म आनी चाहिए सरकार ने भी। हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में हमने विरोध करना पड़ रहा है। इस सरकार के संगठन से ही जुड़े हुए हैं हम भी। भारतीय मजदूर संघ है, पर इनको भाई ये जो फायदे सरकार के मिलने से वो कौन मिलने लग रहे। श्रम मंत्री के सामने रखेंगे और भाई आने वाला समय जो है ना फरवरी के आसपास से हमने सीएम का घेराव करना पड़ी, चंडीगढ़ जावांगे और भाई दुखी सुखी हो करके ना हमारे जो मजदूरों का जो है ना वो जरूर हक दिवा के लावांगे और लागे रवांगे। जो बेटी का कन्यादान गवर्नमेंट ने लागू कर रखा, इन बहाना के बना दिया यहां कापियां फर्जी हैं, ये फर्जी मजदूर हैं। बेटी के बापो तुम इंक्वायरी तो थारी कर दे रहे हो, पर फर्जी ना बताओ, इंक्वायरी कर लो। इन मजद हमने कोई मजदूर ना दिखन है, हमारी कापी बेच सकता काट दो, लेकिन बाकियां का तो जो भी मिले है वो तो देते रहो। ईब अपना सारा का सारा रोक के बैठ गए। और फिर भाई श्रम मंत्री की बता दूं, गब्बर कहे होने श्रम मंत्री ने अपना गब्बर ने बना दिया श्रम मंत्री। पहले नायब सैनी था, नहीं भी सीएम बन गया, यो अपना श्रम मंत्री था। ये अपने शिवानी मीटिंग में ले आए थे अपा और मशीन बटवाई थी, याद होंगी। ये कई भांजी तो पाछा जुड़ी होंगी, लेकिन पहले ये सुमन वर्गी हमारे पहले जुड़ी हैं, इन्हें तो बेरा है। ये भाई उसने बेरा सही इस बात का। श्रम मंत्रालय की परिभाषा क्या है, श्रम मंत्रालय में चीज क्या क्या है, किस मजदूर को क्या देना है। और मजदूर कहाँ भाई अपना मजदूरी करा, सवेरे तो लेके शांत हैं। मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, आप इतिहास के गवाह हो। जब 2008 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जो भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ था, उस टाइम से हमारे बीच में हमारी महिला श्रमिक शक्ति, हमारे राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, रंग रोगन वाले और भवन निर्माण के जो हमारे कारीगर भाई 15-15 सालों से हमारे बीच में आज भी उपस्थित है, मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जब ये बोर्ड बना 2008 के अंदर
2008 के अंदर जब हमारा डिवीजन, हमारा 5 जिलों का जो मंडल था वो हिसार था, हिसार से हमारी लेबर कॉपियाँ बनती थी। और जब कॉपियों की जो मेंबरशिप थी वो खाली 170 रुपये, 150 रुपये, आपको पता है 250 रुपये में कॉपी बढ़ते थे। और आज देखो बहनों, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आप ना गुमराह हो गए, आप बहक गए, कोई झोला छाप के चक्कर में, कोई सीएससी सेंटर के चक्कर में, कोई न बोले मेरे बुआ का बेटा है, कोई न को मेरा यो रिश्तेदारी में, अलग अलग गांवों से आके एजेंटों ने आपके शोषण किया। अलग अलग गांवों में मैं जहां भी जाता हूं मेरे को पूरा अनुभव है सिस्टम का। मैं मीडिया के माध्यम से, हमारे सीआईडी वाले भाई खड़े इनके माध्यम से, और मैं सरकार को आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 2020 के बाद जितनी भी कॉपियां बनी, उस टाइम हमारे श्रम मंत्री अनूप धानक हुआ करते थे, उसके राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जो कापी जो मजदूर दिहाड़ी करता है 300 साढ़े 300 रुपए, 8 से 10 घंटे मेहनत कश लोग जो काम करते हैं, हमारी बहनें मनरेगा में काम करती है, कुंडी ढोने का जो काम करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो कि 10-10 मंजिल हमारी बिल्डिंग होती है, गांव में हमारा मनरेगा का कच्चा पक्का काम होता है, हमारी श्रमिक बहनें बहुत ज्यादा संख्या में काम करती है। मगर कई लोगों के पेट में दर्द हो गया कि जो मजदूर है अगर वो जा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी बहनों, आज सीएससी सेंटर के चक्कर में आपका काम बंद हो चुका है। 8 महीने से आपके बीच में कोई सीएससी वाला भाई, कोई एजेंट, कोई दलाल कोई बीच में आए आपके काम चालू करवाने के लिए? बताइए मुझे। मैं पत्रकार, हमारे भाई बैठे इनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो दलाल आपकी गोद भरने के लिए आए। हम भी आज 18 साल से इसी गली में, इसी जगह, और आपके लिए ये हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। ये जो कॉपियों के भाव, ये जो रेट बढ़ाए कॉपियों के, वो हमारे सीएससी सेंटरों के दलालों ने बढ़वाए। और आपको ना अब अक्ल आएगी। अब अभी सारी श्रमिक हमारी बहनें बैठी हैं, किसी की हमारी कन्यादान की फाइलें पास हुई है, किसी का कन्यादान का फॉर्म हमने लगाना है, दर दर की ठोकर खा रहे हो। आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं सीएससी सेंटर वालों ने, क्योंकि आप लालच में आ जाते हो, आप बहकाओं में आ जाते हो। जो हमारे श्रमिक संगठन है, हम वही हमारा जो हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं, 250 रुपए में काफी बढ़ती थी। लोग तरह तरह के बहकावे में आकर, मेरी श्रमिक बहनें सबसे ज्यादा बहकावे में आकर, जो हमने पुरानी कॉपियां बना रखी है, वो लोभ लालच में सीएससी सेंटर के पास जाकर, किसी दलाल के पास जाकर, भाई 20% लोगों ने पैसे लिए आपसे। मुझे पता है 15, 20, 30, 40% लोगों ने पैसे लिए हैं। अभी काम बंद क्यों हुआ है पता आपको? लड़की की शादी 2017 में, कन्यादान ले रहे हो 2023-24 में, इसलिए भ्रष्टाचार हो गया। आपको लोभ लालच देकर, आपको बकाव में आकर, आज ये 8 महीने से हम तपस्या करे हुए बैठे हैं। किसी हमारी बहन का छात्रवृत्ति का फॉर्म लगना है, किसी भाई का साइकिल का पैसा आना है, किसी का औजार का पैसा आना है, किसी की छात्रवृत्ति के पैसे आने हैं, किसी का मैटरनिटी पैटर्निटी का पैसा आना है, किसी का स्वास्थ्य जो कोई बीमार भाई हमारा उसका पैसा आना है। सारा पैसा आपकी वजह से रुका है, क्योंकि आप अगर समय पर सूद लेते तो आप सीएससी सेंटर के चक्कर में नहीं पड़ते। मैं आपसे इसीलिए अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाली आपके बच्चे, आपके पोता पोती, आपके पीढ़ी आपको गाली देंगी कि आपने बताओ अपनी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। क्योंकि आप अपनी लड़ाई जब तक लड़ना नहीं सीखोगे तो आपका शोषण होता ही रहेगा। आपको पता है बहन जी, जब हमारा 2010 के अंदर परशुराम चौक में हमारा एक प्रोग्राम था मजदूरों का, जब कन्यादान की राशि 5100 रुपए मिलती थी 2010 के अंदर, 21,000 रुपए करवाने का आपके संगठन ने और आपकी टीम ने किया था वो काम।
2016 के अंदर हादसे के अंदर हमने बहुत बड़ा हजारों की संख्या में प्रोग्राम किया। जब हमारी श्रमिक की बेटी, हमारे श्रमिक भाई बहन की बेटी या बेटा, वो मजदूर अपनी बेटे की शादी करता है, 21,000 रुपए बेटे की शादी पे और 1 लाख रुपए हमने बेटी की शादी पे करवाने का काम क्यों आपकी संगठन ने किया है। तरह तरह के बहकावों में आकर आप लोगों ने अपना नुकसान कर लिया है। नुकसान क्यों किया आपने? बोला जी दफ्तर दूर पड़े है, तो शाम जाना पड़े दफ्तर में, भिवानी जाना पड़े, सिवानी जाना पड़े, उस दफ्तर का चक्कर में गामा में सीएससी सेंटर में उलझ गए, उस चक्कर में बहन जी आपका सबसे बड़ा नुकसान हो गया। अभी हमारी बहनों लक्ष्मी लाडो स्कीम, हमारी कई बहनों ने जो कि फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर, भवन निर्माण का श्रमिक होना चाहिए, आपने वहां जल्दबाजी में गांव के अंदर सीएससी सेंटर के अंदर फार्म भरवा लिए, तो बहन जी आप परमानेंट हाउस वाइफ हो गई, यानी कि गृहिणी का मतलब आप मजदूरी नहीं करते, आप घर पे ही काम करते हो। तो हमारी कई बहनें ऐसी है जिन्होंने अपना नुकसान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मेरे श्रमिक भाई बैठे हैं, आप भोले ढोले लोग हो, आप हर किसी के जासे में आ जाते हो। हम 15-15 साल से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं मेरी टीम का, मेरी मातृशक्ति का जो मेरे सामने बैठी है। 15-15 साल से जो सच्ची, जो वास्तव में जो संगठन की सिपाही है, जिसको पता है कि परिवार क्या चीज होती है, संगठन क्या चीज होता है, वो महिला आज भी हमारे बीच में बैठी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे छोटे भाई संदीप खेड़ा जी ने आपको बताया कि हम सरकार को बढ़ा सकते तो सरकार को गिरा भी सकते हैं, यह मजदूर में जज्बा होना चाहिए। इसलिए बहनों आपका काम रोक दिया गया, क्योंकि ये जो मजदूर लोग हैं उनको हर चीज से दूर ही रखो। आपको ऐसे सिस्टम में फंसा दिया, ऐसे जाल में फंसा दिया आपने कि आप उबर नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आज आपको इकट्ठा क्यों किया गया। हमारी 8 मांगे हैं, हमने 8 महीने सरकार की और श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की वेट कर ली है। 8 महीने से हमारा श्रमिक दर की ठोकरें खा रहा है। 8 महीनों से हमारी बेटियों के शादी के पैसे कन्यादान के मिलने चाहिए थे, वो पेंडिंग, वो 100% फार्म, 100% फार्म, 100% फार्म, वो सारे फार्म रोक दिए गए हैं। गलत किया अधिकारियों ने, या ये हमारा वादा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि अगर गुमराह ऐसे ही होते रहोगे, आप ऐसे आप लूटते रहोगे, ऐसे आप शोषण का शिकार होते रहोगे, तो आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम भी आपसे पीछे हट जाएंगे, ये आपसे हमारा वादा है। मैं मंच के माध्यम से, हमारे भाई बैठे हैं और 2 घंटे से आप यहां बैठे हो। आज हमारा बुलाने का मुख्य उद्देश्य पता आपको क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा आज बुलाने का यही है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर सरकार ने हमारा अगले महीने काम चालू नहीं किया, हमारे वर्करों का, हमारे मजदूरों का, हमारे श्रमिक भाइयों का, बहनों का, तो हम पंचकूला के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जो गब्बर सिंह है, जो श्रम मंत्री, उसका भी हम घेराव करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं कि आप सर्दी के मौसम में आप इतनी भारी तादाद में आज यहां इकट्ठा होकर आपने एक श्रमिक होने का परिचय दिया है, क्योंकि ये आपकी आवाज उठा रहे हैं चैनल। तो मैं सभी श्रमिक बहनों का, सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास, मैं जैसे ग्रुप के माध्यम से या अपने पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं या स्टेटस के माध्यम से आपको इस लाइव चैनल का आपको भेजूंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा सरकार में हमारी आवाज उठ सके। और सच्चे मजदूर की पहचान यही होती है कि अपने जेब से खर्चा लगाकर वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आपने आज यहां आकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे एसडी महोदय के माध्यम से हरियाणा का जो मुख्यमंत्री जी है, उसको हम ज्ञापन देने का काम करेंगे कि हजारों की संख्या में
भिवानी जिला का मजदूर आज यहाँ सिवानी में इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कंधा सा कंधे मिलाकर आपको पूरे प्रचार से होते हुए, अगर कोई सच्ची हमारी श्रमिक भाई बहन है, रास्ते में किसी ने भी कट मारा, रास्ते में किसी ने भी दाएं बाएं जाने की कोशिश की, तो बहन जियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो हमारी बहन भाई नहीं है। आपको 1 घंटे यहाँ हमारी एसटी महोदय जी है और वहां हमारे एसडी महोदय जी को हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। आपको 2 लाइन बनाकर अपने एकता का जिस समय ये सिस्टम चालू किया पटवारी सेक्रेटरी का, उस टाइम मनोहर लाल खट्टर अपने इस हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और दुष्यंत चौटाला का जो अनूप धानक है वो अपने श्रम मंत्री थे। हमने मीटिंग करके उनको ये चेता दिया था, आप ये सिस्टम गलत कर रहे हो, ऑनलाइन करो, अच्छी बात है भाई, स्कीम और सुविधा मजदूर को समय पे पहुंच जाए, मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो लाइन बदल दी ना वो गलत है। अब पटवारी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि क्या वो गांव में जाकर 5,000 आदमियों की वेरिफिकेशन करेंगे? वो अपना काम करेंगे या वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे? जब वेरिफिकेशन का टिक आया, ठीक है, उन्होंने कर दिया, फिर हमें यूनियन को दे दी, लड़ झगड़ के साथ यूनियन ले ली हमने इंक्वायरी, भाई हम करेंगे वेरीफाई। फिर उन्होंने क्या किया कि वो यूनियन भी बंद कर दी। पहला अपने ऑफिस में काम होए करते और कड़े जाने की जरूरत को नहीं होए कर दी ना भाई, अपने ऑफिस में आए कर दे, काम नहीं करते। ये बात का क्या होगा, न्यू होगा, 8 महीना तो बंद हो रहा है, ठीक है, और लोगन क्या करे कि जो कंप्यूटर ले बैठे कर देना है, हमें तो बुरे लगने लगे, वे अच्छे लगने लगे, बोले थार तो ज्यादा तो वो काम करें, हमें तो 8 लाइन में खड़े करते हो। और सच्चाई कड़वी होती है, कई साथी बोलते हैं यार संदीप तो शीश क्यों लगा है, मैं लगूं भाई हमने लगन से करके सिस्टम बनाया, ठीक है, तो जोर को नहीं आया, 10 मिनट में अगला मारता ज्यादा बेनिफिट, भाई मारता ज्यादा वो सिस्टम लेना रहा, मैं ठीक है भाई ले दूं, ये भी ले लो ना, 8 महीने हो गए, ये कोई सीसी सेंटर वाला करे मुख्यमंत्री तो मिल गया है, कोई नहीं मिल गया ना, और कोई नहीं गया ना चाहे, क्योंकि उनका काम है वो करो, अच्छी बात है, ऑनलाइन करो, लेकिन सिस्टम किस तरीके से ऑनलाइन करना चाहिए। हमें जब से ये सिस्टम बंद हुआ उस टाइम से लेकर आज 7 जनवरी तक हम लगे हुए हैं। किन के लिए लगे हुए हैं? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते तो ये प्रदर्शन भिवानी भी कर सका दे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम सिवानी के अंदर ये ताकत दिखाना चाहते हैं भाई यहाँ से हम क्या है, हमारे मजदूर की ताकत क्या है। जिस मजदूर ने ये सड़कें बनाई है, जो मंत्री रेस्ट हाउस में रहता है उसको बनाने वाला मजदूर है, बनाता नहीं बनाता, टोकरी ढोने वाला मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, बिजली फिटिंग करने ये उन्होंने वो आराम से बैठा है। अगर वो एक थोड़े फाल्ट करते हैं तो उनसा क्या बनेंगे? जो नीम खोदने वाला है उनकी नीम हम फिर से खोद दें तो क्या बनेगी सरकार के साथ में? अगर ये सख्त आंदोलन करना पड़े, क्या आप लोग तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ। भारत माता की, भारत माता की। और स्कीमें थी, स्कीमा में इंक्लूड कर दिया भाई, जो स्कीमें थी 5 साल में एक बार साइकिल की है, साइकिल 5 साल में कौन है तो 2 महीना 2 साल में टूट जाए। उसके बाद में औजारा की स्कीम है, वो 5 साल में एक बढ़ते हैं, 5 साल तक ये मिस्त्री साथी बैठे हैं, 5 साल तक किसी का सामान चला भाई, जो मिस्त्री वाला सामान है चला किसी का, तासड़े हैं, कस्सी हैं, ये सामान के लिए अपने 8,000 रुपये देते हैं, वो 5 साल में नहीं चलती। उसके लिए हमने सरकार से मांग करी है कि 2 साल के अंदर वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। भाई ये काम है, ये तुरंत प्रभाव से चालू करे, ठीक है, नहीं करे तो नायब सिंह सैनी जी, रियलिटी बात है, हमने नायब सिंह सैनी के साथ में हमें बैठ के बात चाय पीते थे, और हमने ये चेता दिया अगर इस महीने में हमारा काम शुरू नहीं किया तो अगले महीने हम तेरे घर के सामने बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। उस समय नायब सिंह सैनी को हम ताकत दिखा देंगे।
कई काल मीडिया वाला साथी नहीं बोले यार ते नायब सिंह सैनी का साथी भी रहा है और तू विरोध में भी है। मैं भाई साथी जीतते जीत हमारी मान्य करता। और हमारे बीच ज्योति तोसाम से अपनी टीम के साथ पहुंची हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इन्हें का इंतजार था, क्यों फिर आप आगे चलना था। नायब सिंह सैनी को हम ये भी चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में यूँ ना मानिए कुर्सी सारी उम्र रहेगी तेरे कन, हम वो ताकत हैं आने वाले समय में ईंट से ईंट बजा देंगे। स्टार मीडिया सिवानी। दोस्तों, आज के समय में मजदूरों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर काफी टाइम से जो मजदूर का काम है वो बंद है, तो इसी को लेकर हम आज आए हैं। जिस प्रकार से हजारों की संख्या में आज मजदूर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या सरकार ने फिर अपनी वादाखिलाफी कर दी है? बिल्कुल जी, इसमें कोई रोल नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे हरियाणा के जो श्रमिक हैं वो 8 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब से हमारे श्रम मंत्री अनिल विज जी ने ये अपना कार्यभार संभाला है, मजदूरों की इंक्वायरी बिठा दी है। मैं कह रहा हूँ अनिल विज जी से, मजदूरों की इंक्वायरी बिठाने के बजाय जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने मजदूरों का शोषण किया है और एक पैनल के माध्यम से जो फ्रॉड तरीके से जो सीएससी सेंटरों के पोर्टल पे उन्होंने ऑनलाइन तरीके से लेबर कॉपी का जो काम शुरू किया, उसमें बहुत भारी यानी कि घोटाला हुआ। उसमें हमारे जो श्रमिक भाई 8 से 10 घंटे काम करते हैं, भवन निर्माण के जो लोग, जो कि हमारे राजमिस्त्री भी हैं, चिनाई का मिस्त्री है, मजदूर है, पेंटर है, प्लम्बर है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्रम मंत्री जी को, हरियाणा सरकार को, कि वो जल्द ही होश में आ जाए, अन्यथा जो सरकार बना सकता है वो सरकार को गिरा भी सकता है। देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो हमारे भवन निर्माण की जो टीम है हमारी, वो टीम हमारी बहुत ही शक्तिशाली टीम है, क्योंकि उन्होंने धरातल पे काम किया है। धरातल पे काम करते हुए हमारे जो भाई हैं, जो मनरेगा पे या भवन निर्माण पे 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उनके वो सुख दुख में साथी होते हैं। हमारा पूरा संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक खाली कॉल पे ये जो हमारे हजारों की संख्या में श्रमिक भाई और हमारी बहनें पहुंची है, वो कोई किराए से नहीं, अपने मेहनत से, अपने किराए से यहाँ अपने आज इस भिवानी के जो हमारा प्रोग्राम इसमें पहुंचे हैं। और 8 महीने से जो सरकार ने काम बंद किया हुआ, बोर्ड ने जो काम बंद किया हुआ है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये काम सरकार ने बहुत बड़ा मजदूरों के साथ पंगा ले लिया है। या तो अन्यथा जल्द ही इस सरकार, इस जो श्रम विभाग का जो पोर्टल है उसको आसान तरीके से खोला जाए, नहीं तो हमारे कई हजारों श्रमिक, क्योंकि बेटियों की शादी के जो बेनिफिट मिल रहे थे वो भी रोक दिए गए हैं। हमारे लाखों श्रमिक हमारे भाई बहन हैं, जिनकी बेटियां पढ़ती है, जो जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, जिनको स्टाइपेंड मिलता है, वो क्योंकि मजदूर अपना सारा दिन 8 से 10 घंटे काम करता है और वो सीएससी सेंटर के माध्यम से या संगठन के माध्यम से वो उनके जाल में फंसकर आज बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। मैं हरियाणा सरकार को जताना चाहता हूं, या तो जल्द ही अपने जो अपना जो पोर्टल है और जो अपना भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसको वापस ले लें और जल्द ही हमारा पोर्टल खोलने का काम करें। तो सर एक ये बताइए कि ये जो अभी आप कर रहे हैं ये भिवानी में या फिर पूरा हरियाणा सत्र पे होगा? ये हमारे 2 दिन का पूरे हरियाणा सत्र का था। 6 तारीख को से लेकर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 23 के 23 जिलों में किसी कारणवश 4-5 जिले हमारे आज 7 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे डीसी को, एसडीएम को, मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं। लाखों की संख्या में, ये तो हमारी हजारों की संख्या में, ये तो हमारा एक ट्रेवल है। हजारों की संख्या में हमारे श्रमिक इकट्ठा होकर, हमारी बहन इकट्ठा होकर जो 8 से 10 घंटे भवन निर्माण का काम करती है, कुंडी का काम करती है, टोकरी ढोने का काम करती है, कंधे से कंधा मिलाकर लाखों की संख्या में हम सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार हौसला, हरियाणा सरकार हौसला, मजदूर शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया सिवानी। यहाँ पर जो अपने मजदूर लोग हैं उनके साथ में काफ़ी टाइम से उनका जो पोर्टल है कॉपियों का वो बंद किया हुआ है। तो अभी इसी आक्रोश के अंदर, इसी
सरकार की और मतलब सरकार का ध्यान अपने ओर जुटाने के लिए जो शिवानी मंडी में हजारों की संख्या में मजदूर हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने ये जलसा निकाला है, जुलूस निकाल रहे हैं। इनकी मांग है कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पीछे हजारों की संख्या में मजदूर आते हुए। नारी शक्ति की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नारी शक्ति का बहुत ही अहम रोल है। बहुत बड़ी संख्या में नारी शक्ति आई है क्योंकि मजदूर हर एक वर्ग के लिए जरूरी है, उनके बिना कोई काम होता नहीं है। वैसी और अपडेट के लिए देखते हैं स्टार मीडिया न्यूज शिवानी मंडी। तो आप देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या के अंदर अब जल्द ही कोर्ट के अंदर जा रहे हैं ताकि जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको विज्ञापन सौंपा जा सके। आप देख लीजिए गाइस, बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। हर शहर गांव से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के मंत्रियों के मुर्देबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या के अंदर जो मजदूर लोग हैं वो इस आंदोलन को लेकर चल पड़े हैं। शिवानी मंडी से आप स्टार मीडिया शिवानी न्यूज पर इस आंदोलन को देख रहे हैं। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको पल पल की जो खबर है देते रहेंगे। भवन निर्माण श्रमिक संघ हरियाणा, भारतीय मजदूर संघ, ये हो रहा है विरोध प्रदर्शन। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लाइव। बहुत बड़ी संख्या के अंदर मजदूरों ने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। ये आंदोलन बहुत जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रमिक शक्ति जिंदाबाद, मजदूर शक्ति जिंदाबाद। मजदूर शक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को कह रहे हैं होश में आ जाओ क्योंकि काफ़ी टाइम से सभी के सभी जो मजदूर हैं वो बहुत परेशान हैं। काम स्टार्ट कराने के लिए हरियाणा सरकार को ध्यान देने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री होश में आओ। आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो मजदूर लोग हैं काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में नजर आते हुए जो अभी जा रहे हैं कोर्ट परिसर की ओर। वहाँ जाके विज्ञापन सौंपेंगे ताकि जो पोर्टल है उसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। तो बने रहिए स्टार मीडिया शिवानी के साथ में। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नायब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देख पा रहे हैं कितना रोष है, गुस्सा है हर एक मजदूर के अंदर क्योंकि किसी भी मजदूर का जो हक है उन्हें 8.5 से 9 महीने से नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार हो। और स्टार मीडिया का जो चैनल है इस न्यूज को फुली कवरेज करता हुआ पहुंच चले हैं शिवानी कोर्ट के अंदर, जहां पर यहाँ के अधिकारी को जो विज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। पल पल की कवरेज हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर है मजदूर लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा के अलग अलग शहर गांव से इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए हैं ताकि मजदूरों के साथ में सही न्याय उनको मिल सके। मजदूर शक्ति
लीजिए, पहुंच चुके हैं कोर्ट परिसर के पास में और जल्द ही अब विज्ञापन सौंपने वाले हैं। बाजार से होते हुए पहुंच चुके हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर और पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपको शायद ही किसी अन्य खबर चैनल पर मिलेगी। हरियाणा की महिलाएं अपने कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में भाग लेती हुई नजर आ रही हैं और एक बड़ी अच्छी बात है। भाई विनोद खेड़ा जी आगे सबसे लीड करते हुए पूरे प्रोग्राम को। अगले 2 मिनट में हम एंटर करने वाले हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स के परिसर में, जहां पे यहाँ के अधिकारी को विज्ञापन सौंपा जाएगा जिससे कि जो काम है पिछले 8 से 9 महीने से रुका हुआ उसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो बने रहिए स्टार मीडिया सिवानी के साथ में। पहुंच चुके हैं फिलहाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिवानी मंडी का कोर्ट कॉम्प्लेक्स और अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी संख्या के अंदर जो मजदूर लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर धरना दे दिया है मजदूरों ने। मजदूरों ने जो कोर्ट में जाने का रास्ता है वो रोक लिया है ताकि इनसे अधिकारी आके मिल सके और उनकी जो मांग है उनको सुन सके। हरियाणा का श्रम मंत्री होश में आओ, हरियाणा का श्रम मंत्री होश में आओ। अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? श्रम मंत्री होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, क्योंकि सबके सब मजदूर अपना भला चाहते हैं। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? आज का जो प्रदर्शन हमारा इस हरियाणा सरकार को चेताने के लिए और हमारे हरियाणा के श्रम मंत्री को चेताने के लिए और ये जो श्रम विभाग है उनको चेताने के लिए आज का हमारा प्रदर्शन हजारों की संख्या में हमारे जो एसडी महोदय हैं उनके मार्फत हम हमारी 8 मांगों का जो 8 मांगे हरियाणा सरकार को हम सौंपने जा रहे हैं। राकेश मोर का वो एक दे, वो जो 8 मांगे हैं वो मैं मीडिया के सामने मैं एक एक करके शॉर्ट में सभी बताना चाहता हूँ। तो हमारी सबसे पहले मांग ये है, भाई जो शांति सुन लो एक बार, सुनने की बातें हैं घर आ जाओगे। पहली मांग ये है, 8 महीने से जो हमारा जो पोर्टल बंद पड़ा है उससे क्या हुआ? पोर्टल बंद होने से जो श्रमिक है उसके बच्चों की छात्रवृत्ति रुक गई, जो श्रमिक है उसकी बेटी के कन्यादान की राशि रुक गई और जो श्रमिक इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसके विधवा लेडीज को जो दाह संस्कार के लिए राशि मिलती है वो भी रुक गई। 8 महीने के अंदर इतना घोटाला हुआ है। इस सरकार बोल रही है 1500 करोड़ का घोटाला। भाई 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अच्छी बात है, इंक्वायरी करवाइए। लेकिन ये मजदूर आज जो हमारे सामने बैठा है ये एक्चुअल में मजदूर है, ये सच्चाई में भवन निर्माण का मजदूर है। आप उनको इंक्वायरी कीजिए ना जिन्होंने इनको पास किया हुआ है। हम तो मजदूर सिर्फ आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, वो किसी अधिकारी के हाथ में जाके ये नहीं बोल सकता कि ये खत में मेरे पैसे डाल दे। अपनी हिम्मत है किसी की? नहीं है ना। अधिकारियों की वजह से ये पोर्टल पे दिक्कत आई है और दिक्कत अधिकारियों को बचाने के लिए अधिकारियों को मिली भगत से तो श्रम मंत्री ने 8 महीने से हमारा पोर्टल बंद कर दिया। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? दूसरी जो बात है, जो इंक्वायरी कराई गई, आप लोग जहाँ बैठे ना, आप लोगों की इंक्वायरी हो चुकी है। जो एक मिनट
पहले वापस सुनो बात पहले। एक जो दूसरी बात यह है, जो इंक्वायरी हुई है किन लोगों ने की, सेक्रेटरी को दे दिए गए, पटवारी को दे दिए गए। उन्होंने क्या किया, अपने जो चाहते हैं, मनरेगा के मेट हैं, जो गांव के चौकीदार हैं, उनको लिस्ट दे दी, भाई जाओ और इनमें थामी कर ले, मजदूर है। उन लोगों ने क्या किया, अपने जो बंदे थे, हर गांव में इंक्वायरी हो चुकी है, पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में, और आप लोगों को पता भी नहीं है भाई, आप लोगों की इंक्वायरी हो गई है। उन लोगों ने क्या किया, जो उनके मादिये भाई है, जो उनके दोस्त है, जो उनके लपडपगे हैं, उनको तो मजदूर बना दिया, लेकिन एक्चुअल में जो मजदूर है उसको अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है। और हम चाहते हैं ये इंक्वायरी पे बंद करके पोर्टल को पूरी तरह से चालू करके हम इंक्वायरी करवाएंगे, हमारा श्रम विभाग का हम साथ देंगे। और तीसरी बात है भाई, 2020 से पहले जो रजिस्ट्रेशन मजदूर हैं उनको, भाई चलो मान लिया फ्रॉड है, भाई बहुत से श्रमिक ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लिए, ठीक है। 2020 से पहले जो मजदूर थे वो ऑफलाइन पंजीकृत हुए हैं। जो ऑफलाइन पंजीकृत श्रमिक थे, जो पहले जिनकी कॉपी बनी हुई थी, वो 20 के अंदर ऑनलाइन हुए हैं। आप 20 के बाद की जो मजदूर हैं उनकी इंक्वायरी करवा लीजिए। उससे पहले जो 2008 से लेकर के 2020 तक जो श्रमिक अपना पूरा 90 दिन के कार्य स्लिप, अपने 90 दिन का कार्य स्लिप, अपने हर महीने का, हर साल का अंशदान जमा कराता है, और वो जो लाभ ले चुका है वो एक्चुअल में मजदूर है। उसको अगर आप फ्रॉड कहते हो तो फ्रॉड करने वाले 2020 के बाद में फ्रॉड चालू हुआ है, उससे पहले फ्रॉड नहीं था। अपनी से पहले तो चलाओ फिर काम। और वर्क स्लिप का बहाना बनाकर इन्होंने क्या किया कि वर्क स्लिप का बहाना बनाकर भाई घोटाला कर दिया वर्क स्लिप के ऊपर। भाई वर्क स्लिप की इंक्वायरी किसने दी? किसने दी? श्रम मंत्री ने दी, सरकार ने दी, हरियाणा सरकार ने दी, ना तो विनोद ने दी, ना सरपंच साहब ने दी, ना मजदूरों ने दी। भाई एक पटवारी ने वेरिफिकेशन खातर सौंप दिया, भाई जा तू इनकी इंक्वायरी करे, ये मजदूर है कि नहीं। सभी को पता है वो कैसे काम करते हैं। भाई ये नहीं है भाई सारे पटवारी गलत है, बहुत अच्छे पटवारी भी हैं, बहुत सेक्रेटरी भी अच्छे हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। उनको बंद करके यूनियन की अथॉरिटी दी जाए। भाई हमें पता है हमारे गांव में कौन कौन मजदूर है, हमें पता है भाई कौन कौन श्रमिक है। अगली हमारी 5वीं मांग है, भाई अगर विभाग इसको सही तरीके से चलाना चाहता है, तो दोषी पकड़ना चाहता है, तो एक तरीका जिसने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई की जाए, उसको जेल के भीतर कर दो, हम कराएंगे समर्थन। हम साथ में खड़े हैं श्रम विभाग के। अगर वो उन लोगों को जो जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो दोषी पाया गया है श्रम विभाग का, उसको आप जेल में कीजिए। मजदूरों क्या दोष भाई, ये तो बेचारे 8 महीना तक भी काम चला रहे हैं। और काम कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रमिक शक्ति जिंदाबाद। और सबसे मेन मांग है हमारी हरियाणा सरकार से, मीडिया माध्यम के साथी जितने भी खड़े हैं, जो वर्क स्लिप की अथॉरिटी है 90 दिन की, जिसको सर्टिफाइड करना होता है भाई ये मजदूर है, उसको यूनियन को दी जाए पहले की तरह। जब यूनियनों के पास में अथॉरिटी थी उस समय कोई फ्रॉड नहीं होता था, अधिकारी भी टै टै करके काम करे करता। आपने बेरा होगा, आपने कितने अधिकारी, जब अपने इसमें अनाज मंडी में कार्यक्रम था, 3 दिन तक श्रम विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे रहे ना। वो ताकत थी मजदूरों की, वो ताकत थी श्रमिक संगठन की, और वो अगर श्रमिक संगठन की ताकत मिलती है तो वो सच्चाई है, आने वाले समय में कोई फ्रॉड नहीं होगा। संगठन की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और हमेशा हमने, चाहे हमारा प्रोग्राम 2010 का हो, चाहे 2012 का हो, 2014 का हो, 2018 का हो, 2022 का हो, चाहे 2024 का हो, और आज 2026 का जो हमारा ये मजदूरों का जो भवन निर्माण श्रमिक मजदूर है, इनका हमारा जो मांग पत्र है, हमने हमेशा भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति के अनुसार दिया है। हम प्रशासन को और मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ रोड से उठने वाले नहीं हैं, जब तक अधिकारी हमारे यहाँ आके मांग पत्र ना ले ले, जब तक हम उठने वाले नहीं हैं, अभी तो हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये तो मैं तो छोटा सा उदाहरण पेश कर रहे हैं यार, ये कोई किराए के मजदूर नहीं है, ना हमारे
पत्रकार सीआईडी वाले भाई, हमारे प्रशासन के जो हमारे भाई बंधु हमारे बीच खड़े हैं, ये मजदूर अपने किराए से एक आवाज पे 2 दिन की मेहनत पे 3 दिन की मेहनत पे ये लोग हजारों की संख्या में आपके बीच में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनका दुख, इनका दर्द वही जान सकता है जो मजदूर का बेटा हो। हमारे श्रमिक भाई बहन 8 से 10 घंटे काम करते हैं। हमारे श्रमिकों का 8 महीने से श्रम कल्याण जो पोर्टल है वो पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है, ना इसका कोई ऑफलाइन का जुगाड़। कई श्रमिकों की, हमारे बहन भाइयों की मौत हो चुकी है, कई हमारे भाई बहनों की मौत हो चुकी है, हजारों की संख्या में कन्यादान की सुविधा रोक दी गई है, लाखों की संख्या में हमारे छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता आदि के फॉर्म रोक दिए गए हैं। क्यों? हम उस अनिर्वित से रहे। हमारा श्रमिक भाई, हमारे भोले ढोले हमारे श्रमिक भाई बहन है, आप इन पर अत्याचार मत करें। अत्याचार बहुत हो चुका है। आने वाले फरवरी के अंदर अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं हुई तो हम सीम हाउस का घेराव करेंगे। सोच लेना सीएम साहब, हमने सरकार बनाई तो हम सरकार को हिला भी सकते हैं। हिलाने की इतनी ताकत है हमारे मजदूर के अंदर, है कि नहीं है? बताओ, हम मजदूरों के अंदर ताकत है कि नहीं है? मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रमिक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, नायब सरकार होश में आओ। तो फिलहाल एक अधिकारी आ चुके हैं, संदीप खेड़ा जी, और जितने भी साथी हैं वो सभी ये मांग पत्र सुप्रीडेंट जी को जो दे रहे हैं। और ये इनकी मांग है कि ये जल्दी से जल्दी इस पे जो इन्होंने दिया इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और जो मंत्रालय है उनके अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, और इसके ऊपर इनकी जो मांग है उस मांग का काम पूरा करने का काम करेंगे। तो इसी आश्वासन के साथ अभी आप देख रहे थे सुप्रीडेंट साहब हैं, हम इनसे बात भी करेंगे, और एक बार विनय खेड़ा जी हैं, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी। तो जी सबसे पहले तो नमस्कार सर। तो आज जो मैडम साहिबा है, जो एसडीएम साहिबा है, वो प्रशासनिक कार्य के लिए कहाँ पे गए हुए हैं? ये प्रशासनिक कार्य के लिए बाहर मौका देखने जा रहे हैं। अच्छा, बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको भेज दिया और वो ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता कि प्रशासनिक कार्य तो अभी जो इसके ऊपर आप मतलब क्या करवाओगे? आपका जो ज्ञापन हम सरकार को भेज देंगे अपनी सिफारिश से ही। और जो हमारे लेवल की बात है यहाँ निपटाने की है, अपने सब डिवीजन के लेवल की, उसको हम तत्परता से आपका सहयोग करेंगे। जो ये मतलब जो यहाँ से निपटेगे वो यहाँ से, हाँ, और बाकी जो सब डिवीजन लेवल की बातें हैं जो हमारे लेवल से हम निपटा सकते हैं, हम उनको तत्परता से आपके साथ सहयोग करते हुए निपटाएंगे। थैंक यू सर। तो अभी विनोद खेड़ा जी भी, तो क्या हाँ ले लेंगे, ठीक है सर। आप भाई साहब, आप संतुष्ट हैं? देखो जी, हमेशा हमारे जो रीति नीति है वो हमेशा विश्वसनीय रही है, हमारे संगठन की भी रही है, क्योंकि अधिकारी हमारे बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं जो कि तुरंत काम के लिए एक्शन भी लेते हैं। तो हमारी हजारों की संख्या में श्रमिक भाई बहन हैं, इनकी आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भिवानी का ये तो एक छोटा सा एक ट्रेवल है, छोटा सा एक उदाहरण है। आने वाले टाइम पर अगर हमारी बात को जल्द ही नहीं सुना गया तो हम लाखों की संख्या में सीम हाउस का और श्रम मंत्री अनिल विज जी का हम घेराव करेंगे। तो फिलहाल मांग पत्र सौंप दिया गया है अधिकारियों को, और जल्द ही इस विषय में हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार इनका सोच कर समाधान करेगी।